यूनिट नंबर 1, अरे यूनिट नंबर 2 है एएफएस का तुम्हारा 15 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली टाइम तेरे पेपर के अंदर पूछेला है, बराबर है। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तेरे को करना क्या आएगा, तो सबसे पहले पूरे का पूरा ये जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तेरे को बना लेना है, बराबर। फॉर्मेट के अंदर तेरी क्या होगी, 6 वर्किंग नोट बनेगी। एक वर्किंग नोट तेरी आईपीडी की, एक ओपीडी की, एक रेडियोलॉजी की, एक पैथोलॉजी की, एक फार्मेसी की वीडियो ऑडियो तेरी बनेगी, वर्किंग नोट बनेगी। उसके बाद तेरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 6 तेरी क्या होगी, वर्किंग नोट बनेगी। पूरे का पूरा टेबल बना लेना है। हर एक वर्किंग नोट के लिए तो क्या करने का, 5-5, 7-7 लाइन तेरे को छोड़ देने की। ज़्यादा लाइन छोड़ देगा तो क्या हुआ है, अमुक जो होती है अमुक के अंदर कैसा होता है, वर्किंग नोट के अंदर ज़्यादा एंट्री जाती है, अमुक में कैसी एंट्री जाती है, कम जाती है, बराबर। तो क्या करने का, अपने 8-8, 10-10 लाइन अपने छोड़ देने के। देख ये बना दिया। अब हमारे को क्या होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि आईपीडी में क्या हुआ है। आईपीडी मतलब किसको बोलते हैं कि जहाँ पे तुम कोई भी पेशेंट को तुम एडमिट करते हो वो जावे आईपीडी में। अगर खाली पेशेंट क्या करता है, चेकअप वगैरह करवा के चले जाता है तो वो ओपीडी में चले जाएगा। रेडियोलॉजी के अंदर सब एक्सरे वगैरह होगा, पैथोलॉजी के अंदर सब ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, और फार्मेसी के अंदर क्या होगा, सब मेडिकल की जो सब चीज़ें होगी वो फार्मेसी के अंदर जाओ। न बचे कुछ खर्चे जो टेबल के अंदर नहीं आते वो वर्किंग नोट नंबर 6 के अंदर तेरे को डाल देने का। सबसे पहले नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि सुपर डिलक्स रूम इनकम है, जनरल रूम इनकम है कि सेमी डिलक्स रूम इनकम है। ये सब वो सब क्या है, तेरी इनकम है। तो इनकम तेरी जाएगी का वजह, रूम की इनकम है तो जाएगी का वजह आईपीडी के अंदर जाएगी। कहाँ हो जाएगी, आईपीडी के अंदर जाएगी। इसके बाद जाता है इनकम फ्रॉम कंसल्टिंग सर्विस है, बराबर है। मतलब तुम क्या करोगे, डॉक्टर के पास तुम जाओगे तो डॉक्टर तुम्हारे को चेकअप वगैरह करेगा तो उसकी क्या करेगा, वो फी मांगेगा, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए तो वो इनकम है, वो ओपीडी के अंदर जाएगी। उसी तरीके से डे के ट्रीटमेंट का इन्वेस्टिगेशन फी है वो भी सब तेरी किस में जाएगी, ओपीडी के अंदर जाएगी। देख पहली जो 3 जो थे तेरे रूम वाले चार्जेस वो सब तेरे किस में जाते थे, आईपीडी में जाते थे। क्यों, क्योंकि पेशेंट को तुम लोग एडमिट करोगे तो उसको तुम रूम प्रोवाइड करोगे ना, बराबर ने। बाकी की जो 3 चीज़ें है वो तेरी किस में जा रही है, ओपीडी के अंदर जा रही है। देख ये सब चीज़ हम लोग लिखेंगे क्या बजो, वर्किंग नोट के अंदर हम लोग लिखेंगे। देख वर्किंग नोट के अंदर वर्किंग नोट नंबर 1 में आईपीडी की चीज़ें लिखेली है, वर्किंग नोट नंबर 2 जो भी है वहाँ पे जो क्या करा हुआ है, ओपीडी की चीज़ें लिखेली है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, तो आगे तेरा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी फीस, सीटी स्क्रीन है, ने डिजिटल एक्सरे का। ये सब चीज़ तेरी होगी क्या बजू, एक्सरे वगैरह ने जो चीज़ है वो सब तेरी जाती क्या है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जावा, बर। तो ये तीनों चीज़ तेरी जाएगी क्या बजू, रेडियोलॉजी में जाएगी। देख रेडियोलॉजी वर्किंग नोट नंबर 3 है, 2400, 1200 नहीं 1100 की एंट्री। देख रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, डिजिटल एक्सरे का, अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, बराबर। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। तो देख ब्लड टेस्ट जितने भी टेस्ट वगैरह है सब सबका जाएंगे पैथोलॉजी के अंदर जाएंगे। ब्लड टेस्ट है, सीरम टेस्टिंग है, टिश्यू टेस्टिंग है, तो ये सब चीज़ तेरी क्या जाएगी, वर्किंग नोट नंबर 4 पैथोलॉजी के अंदर जाएगी। देख 460, 440 ने 300 ने नहीं, देख वर्किंग नोट नंबर 3 के वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर तेरे को बताया है, बराबर है। उसके बाद तेरा जाता है मेंटेनेंस चार्जेस है, बराबर है, सैलरी एंड वेजेस है। तो ये 2 चीज़ तेरी किस में जाएगी, इसके पहले सॉरी एक एंट्री रह गई है, सेल्स ऑफ मेडिसिन है। तो सेल्स ऑफ मेडिसिन है वो किस में जाएगी, फार्मेसी के अंदर जाएगी, वर्किंग नोट नंबर 5 के अंदर जाएगी। इसके बाद तेरा आता है नेक्स्ट आता है तेरा मेंटेनेंस चार्जेस है एंड सैलरी है। तो सैलरी जो है वो तेरा किस में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जाएगा। जबकि मेंटेनेंस चार्जेस जो है, जबकि जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो देख तेरे को एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया जाएगा, बराबर है। और जो सैलरी है ऊपर जो हमारे को सैलरी दी है वो भी क्या दिया हुआ है, तेरे को एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए जो भी तेरा मेंटेनेंस चार्जेस है वो एडजस्टमेंट नंबर 1 के हिसाब से। देख अभी तक तेरे को जितनी भी चीज़ें मिली आईपीडी में, ओपीडी में, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन, वो सब चीज़ तेरी क्या थी, इनकम थी। तो सबको हम लोग ने क्या करा, प्लस करा।
अभी अब क्या स्टार्ट हो रहे हैं, सब खर्चे स्टार्ट हो रहे हैं, तो खर्चों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बराबर। तो यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस चार्जेस है, मैं आईपीडी में से 160, ओपीडी में से 150, रेडियोलॉजी में से 100, पैथोलॉजी में से 90 और फार्मेसी डिपार्टमेंट में से 200 रुपये क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्यों माइनस करूँगा, क्योंकि ये सब क्या है, एक्सपेंसिस है क्या, बराबर है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद आता है सैलरी आता है। मेंटेनेंस के बाद सैलरी आएगी 8,000 रुपये, बराबर है। बट सैलरी के ऊपर भी क्या किया हुआ है, तेरे को एडजस्टमेंट दिया है, तो सैलरी में भी सेमच करूंगा। आईपीडी में से 4500, ओपीडी में से 1500, रेडियोलॉजी में से 900, पैथोलॉजी में से 450, फार्मेसी डिपार्टमेंट में से 700 और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में से 750 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, बराबर है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव है, बराबर है। इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड है, डोनेशन है, तो वो सब तेरी क्या है, इनकम है ये। तो इनकम क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टेबल के अंदर बता देंगे। देख टेबल के अंदर है अदर इनकम करके डोनेशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बराबर, सर्विस, स्क्रैप से रहेगा, पार्किंग फीस वगैरह है। बर जो चीज़ तेरे को टेबल में दी गई है कि वो टेबल में लिख देने की। अगर कोई चीज़ तेरे को टेबल में नहीं देने, वो एक्सपेंसेस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अंदर लिख देने का, बराबर है। ये सब तेरी इनकम है कि तो टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम के अंदर बता देंगे। उसके बाद आता है रेट एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को छोड़ के तेरे को क्या दिया हुआ है, टैक्सेस वगैरह दिया है। तो टैक्सेस वगैरह है 260, वो भी देख तेरे को टेबल के अंदर बता देना है। देखेगा टेबल के अंदर डायरेक्ट फिक्स चार्जेस के अंदर दिया आइएगा, रेट एंड टैक्सेस, तो डायरेक्ट क्या करने का, बाहर 260 हमारे को लिख देने का। उसके बाद आता है एनर्जी कॉस्ट। कॉस्ट माने खर्चा, खर्चा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आईपीडी में से 2600, ओपीडी में से 450, रेडियोलॉजी में से 1100, पैथोलॉजी में 350, फार्मेसी डिपार्टमेंट में 250, ये सब चीज़ें क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्यों ये सब में से सब माइनस करा, क्योंकि ये सब उसका खर्चा है। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करूँगा तो लास्ट का मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ना। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कितना आएगा, 160 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी एक्सपेंसिस है, ठीक है। तो 160 क्या करूँगा, वहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, उसमें से कोई जगह से माइनस ना। माइनस कहाँ से हो गई, इनकम में से माइनस हो गए। सपोज समझ ले कि तुम्हारा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की इनकम कहाँ से आवे, तुम तुम्हारे पेशेंट को चेक करते हो ओपीडी, तो तेरे को इनकम मिलेगी। तो क्या कर रहे हो, पेशेंट को तुम एडमिट करते हो आईपीडी, तो तेरे को पैसे मिलेंगे। रेडियोलॉजी से मिलेंगे, पैथोलॉजी से मिलेंगे, मेडिसिन बेचोगे तो तेरे को पैसा मिलेगा। तो इनकम तो हुई ना तेरी। उसके लिए वो 5 चीज़ों में से क्या करा, उन्होंने खर्चों को माइनस किया। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऑलरेडी एक खर्चा आएगा, ठीक है। तो वो क्या करने का, उसके अंदर प्लस कर देने का, उसके अंदर से कोई भी माइनस ना। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। टेबल के अंदर है डायरेक्ट, बस तो टेबल के अंदर क्या करने का, डायरेक्ट हमारे को बता देने का। फिर प्रॉपर्टी ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, बराबर है, तो वो भी तेरे को टेबल के अंदर दिया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी तेरे को टेबल के अंदर दे दिया है, तो भी अपन क्या करने का, टेबल के अंदर डायरेक्ट लिख देने का। शॉर्ट में याद रखने का, जो चीज़ टेबल में आती है वो टेबल के अंदर डायरेक्ट लिख देने की। ये जो चीज़ आईपीडी ओपीडी टेबल वगैरह के अंदर भी ना आवे, पैथोलॉजी ने वो सब में भी ना आवे, तो उसको 6 नंबर की वर्किंग नोट में डालने का, बराबर है। इसके बाद तेरा जाता है पोस्टर एंड टेलीग्राफ, वो तो टेबल में कागज भी नहीं है ना, तो 6 नंबर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद इंटरनेट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑडिट फी है, लीगल फी है, वो सब चीज़ भी तेरी क्या बाजू चली जाएगी, वो सब भी तेरी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर चली जाएगी, वर्किंग नोट नंबर 6 के अंदर। उसके बाद जाता है स्क्रैप सेल्स इनकम है, पार्किंग फीस इनकम है कि तेरी, बराबर है। तो डायरेक्ट टेबल के अंदर इनकम है कि ना अपनी, अदर इनकम करके 4-5 लाइन जो 6 लाइन जो छोड़े ली है, उसके अंदर क्या करने का, ये सब जो तेरी इनकम है वो सब इनकम तेरी वहाँ पर जो लिख देने की हमारे को। इसके बाद आता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस है, बराबर है। तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस के बारे में नीचे कुछ दिया है।
देख तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्ट तेरे को क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट तेरे को टेबल के अंदर रिसर्च एंड ट्रेनिंग तेरे को दे दिएगी, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग डायरेक्ट टेबल के अंदर लिख देंगे। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन, फिनांस कोर्स एंड इंश्योरेंस जो भी है वो भी तेरा क्या आएगा, डायरेक्ट टेबल के अंदर तेरे को दे दिया है, तो डायरेक्ट टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे। अब एडजस्टमेंट में क्या बचा है, दूसरे नंबर का एडजस्टमेंट है कि भाई एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो भी है इनकर फॉर द हॉस्पिटल एज अ होल, बराबर। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो भी खर्चा है वो पूरे का पूरा किसके लिए है, पूरे की पूरी हॉस्पिटल के लिए है, बराबर। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर बताया ना प्रोना, बराबर। नहीं, इनकम टैक्स कितना देना है, 30% देना है। तो इनकम टैक्स करने के लिए सबसे पहले हमारे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये जो 6 वर्किंग नोट है वो 6 वर्किंग नोट का हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे 5 के अंदर, बराबर। पहले नंबर का आंसर आएगा 7740, दूसरे का आएगा 10,000, थर्ड नंबर का 2600, फोर्थ नंबर का 400 एंड फिफ्थ नंबर का जाएगा 7850। ये 5 तेरी क्या थी, इनकम थी। इनकम में से हम लोगों ने खर्चे माइनस करे, जो कि छठे नंबर का तो क्या है, ऑलरेडी एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे तो सब चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब 1560 तेरा आंसर उसका आएगा। अभी जो 6 वर्किंग नोटों का आंसर आएगा उसका हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा जो ओरिजिनल टेबल है वो टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू को लिख देंगे। ये 5 जो भी है वो सबका टोल करा तो कितना आया, 28,500 ने नहीं वो आया। उसी तरीके से अदर इनकम का प्लस का तो 2610 आया, सबका प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 31,200 आएगा। उसमें से सब खर्चे जो है उसको हम लोग माइनस करेंगे। खर्चा है कितना, 2775। ये 1560, 280, 270 ने 665, सबका प्लस कर दो, कितना आया 2775। ऊपर की 5 तेरी इनकम थी, 31,200 तेरी इनकम, इसमें से खर्चा माइनस करा, बराबर है। उसी तरीके से ये बाकी का जो बचा कुचा जो भी खर्चा वगैरह है वो हम लोग माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,855 आता है। जबकि हमारा थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है, इनकम टैक्स 30% रखना है। तो 26,855 के 30% निकालोगे तो 8057 तेरे को आएगा, बराबर। 26,855 में से 8057 को माइनस कर देंगे तो 18798 तेरा आंसर आ जाएगा, बराबर है। ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या था कि एक्सटर्नल के एक दिन पहले तुम्हारो काम लगे। बाकी ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 बार इसको रिकॉल कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, सब सम्स वगैरह भी इसके हम लोग कंप्लीट कर चुका, बराबर। चलो।